पूरे सारे शास्त्रों का निचोड़ है, सारे गुरुओं का निचोड़ है एक ही एक शब्द, जिसका नाम है ध्यान। बस, ना आगे कुछ ना पीछे कुछ। ध्यान से पहले कोई उपोद्घात नहीं है और ध्यान के पश्चात और कोई कहानियां नहीं है। एक ही एक बात सारे के सारे शास्त्रों का, सारे के सारे मजहबों का, गुरुओं का, स्वामी जीओं का, सभी का एकमात्र निचोड़ है आध्यात्मिकता का। उसका नाम है ध्यान। ध्यान करेंगे तो आगे बढ़ेंगे आध्यात्मिक स्तर पर, ध्यान नहीं करेंगे तो नहीं बढ़ेंगे। मामला बिल्कुल साफ है। जैसा आप एक संगीत का पुस्तक पढ़ेंगे, क्या आप संगीतकार बन सकते हैं? जब तक आप अपने ही गला से संगीत नहीं निकालते आप संगीतकार नहीं हैं। चाहे आप इतना बड़ा पुस्तक भी पढ़ो, सारे के सारे राग के नाम, ताल के नाम, सब अपने गले से कुछ निकालना, तो आप भगवत गीता भी पढ़े, कुरान भी पढ़े, उपनिषद भी पढ़े, हाँ पंडित बनते हैं, परंतु स्वामी जी नहीं बनते। स्वामी जी बनने के लिए सारे के सारे किताब बाहर रखें, आंखें बंद कर ले, मन को शून्य करें, मन के ऊपर काबू पाए और आत्मा तक छलांग मारे। जैसे ही मन शून्य हो जाती है, हम स्वयं अनजाने छलांग मारते हैं और आत्मा में कूद पड़ते हैं। कौन सा चीज है वो छलांग मारती है? उसका नाम भी आत्मा है। कहाँ छलांग मारती है? उसका नाम भी आत्मा है। तो ये सब अनजाने में हो जाता है। जैसे ही आप आंखें बंद कर अपने ही उच्छ्वास निश्वास के साथ रहना शुरू कर देते हैं। मुझे भी तो ध्यान ना मालूम नहीं था 30 साल के पहले। मैं भी ऐसे ही खोज में पड़ा बचपन से, क्या बात है आखिर, ये मंदिर क्या है, मस्जिद क्या है। हर जगह हम ढूंढते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, परंतु ध्यान जब तक मालूम नहीं होता है तो कुछ भी नहीं होता है। जैसे ही ध्यान का मालूमात हो जाती है, हम आंखें बंद कर लेते हैं और अपने उच्छ्वास निश्वास के साथ रहना शुरू करते हैं, तो तुरंत ही हम एक छलांग मारते हैं, अपने आप में छलांग मारते हैं, अपने ही विस्तार आत्मा में हम छलांग मारते हैं, अपने ही हम विस्तार आत्मा को हम पार लेते हैं और सब कुछ बदल जाता है जीवन में। हम स्वामी जी बन जाते हैं। लाखों लोग स्वामी जी बने हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर मुश्किल काम होता तो हजारों लोग स्वामी जी नहीं बनते। अगर एक बंदा एवरेस्ट के ऊपर चढ़ सकता है, एडमंड हिलरी हो, तेंजिंग नार्गे हो, अभी कोई भी जा सकता है, उसमें आपत्ति क्या है? अब उसके बाद पिछले 60 साल में न जाने कितने लोग एवरेस्ट के ऊपर चढ़े। तो एक बुद्धा बन सकता है तो हर एक बन सकता है, इसमें आश्चर्य की बात नहीं। ना बने तो आश्चर्य की बात। क्यों ना बने भला? क्षमता है हर एक के पास, परंतु तमन्ना नहीं। ये तो आश्चर्य की बात है। पीटी उषा के जैसे हमारा भी पैर है, पर हम इनका इस्तेमाल नहीं करते, इसका उपयोग नहीं करते, उसका फायदा नहीं उठाते। हमारा भी गला लता मंगेशकर जी के जैसी, परंतु हम उसका कुछ भी उपयोग में नहीं करते। खाली चाय पानी के लिए गला का इस्तेमाल होता है, गाने के लिए नहीं। हर गला में उतना ही क्षमता है जितना लता मंगेशकर जी की गला में है, और हर पैर में उतना ही क्षमता है जितना पीटी उषा की। तो उतना ही हर आत्मा में उतना ही क्षमता होती है जितना गौतम बुद्ध की आत्मा में है, या श्री कृष्ण की आत्मा में, या महात्मा गांधी जी की आत्मा में। वे महात्मा बने, फिर हम क्यों मूर्ख आत्मा, बेवकूफ आत्मा? वो महात्मा बने अपने ही आंखों के सामने, और हम कहाँ हैं? शर्म की बात है। हम बहुत बेशर्म हैं, हालांकि हम बदमाश हैं। बदमाश उसे करते हैं जो दूसरों को हानि करता है। जो अपने आप को हानि करता है उसे क्या करें? जितना हत्या करने की
पाप है उतना आत्महत्या के भी उतना ही पाप है। हम अपने आप के प्रति हम इतने आलसी हैं, इतने आतंकवादी बने हुए हैं कि हम महात्मा नहीं बनना चाहते हैं, हम हमेशा मूर्खात्मा ही रहना चाहते हैं। खाना पीना सोना, जैसे पल्लवी ने कही। अरे बाबा, खाना पीना सोना तो हर पशु करती है। पशु और मानव में क्या अंतर होनी चाहिए? हर रोज खाना पीना सोना, तो ये 5 उंगली है मेरे, आपके भी कितने? मेरे देखो, आपके भी 5 उंगली है। थैंक यू वेरी मच। 5 तरह के लोग होते हैं, इसे कहते हैं मूर्ख आत्मा। जोर से कहिए एक बार। जैसे वो हमेशा पीते रहता है, सोते रहता है, उसे दूसरा काम ही नहीं, इतना खाता है फिर इतना सोता है। यह है मानव जन्म लेने के बावजूद पशु के जैसे जीता है। तो उसका नाम क्या है? मूर्ख आत्मा। उसका पहचान क्या है? मूर्ख आत्मा। आत्मा तो है परंतु मूर्ख आत्मा। अब आगे बढ़ेंगे दूसरे फिंगर के तरफ। यह है दुष्ट आत्मा। वो मांस खाता है, मांस खाता है, बकरी काटता है, मानव का हिंसा करता है, सांस बनकर बहू का जान ले लेती, बहू होकर सांस को जला देती। यह है दुष्ट आत्मा। ऐसे लोग है ही नहीं, दिल्ली में नहीं है। और ये मूर्ख आत्मा लोग, ये भी है दिल्ली में, राजधानी में है। हाँ बाबा, तो ये है दुष्ट आत्मा। और आगे बढ़कर यह है तीसरा वाला, इसे हम कहते हैं शुभ आत्मा। ये सबका भला चाहता है। 4 रोटी कमाता है, 2 रोटी खाता है, 2 रोटी आजू बाजू देता है जिसको चाहिए, जो भूखा है। जो कुछ अपने पास है, संगीत है, बाजू वाला को संगीत सिखाता है। हिंदी अच्छी आती है तो हिंदी सबको सिखाता है। तो इसे कहते हैं शुभ आत्मा। ऐसे लोग है दिल्ली में, है हाँ, निश्चित होते हैं। हाँ। तो अब 5 उंगली में 3 उंगली हो गए। तो जोर से आपका पहले कहिए, मूर्ख आत्मा, दुष्ट आत्मा, शुभ आत्मा। अब चौथा उंगली है, इसका नाम है महात्मा। जैसे मदर टेरेसा के जैसे महात्मा गांधी जी के जैसे। ऐसे लोग नहीं है कि दिल्ली में? नहीं है? नहीं है? बहुत हैं, बहुत हैं। हाँ, समझे? तालियां बजाओ इन लोगों को। इन लोगों को कोई तालियां नहीं, इन लोगों को भी कोई तालियां नहीं है। इनके लिए शाबाश बेटा, समझे? परंतु महात्मा के लिए हम नतमस्तक हो जाते हैं। ये क्या होता है? महात्मा 4 रोटी कमाता है, 4 सबको देता है, एक भी नहीं करता। अपना सारा 24 आवर्स टाइम लोक कल्याण के लिए देता है। जैसे मदर टेरेसा ने अपने लिए कुछ रखी, महात्मा गांधी अपने लिए कुछ दिया क्या? तो ऐसे लोग को कहते हैं हम महात्मा। लोक कल्याण के लिए अपना सारा समर्पित करते हैं। तो 4 उंगली हो गए, फिर भी एक बच गया। हाँ, अभी आ गया रियल हीरो। ये बाजू है ना, 4 एक तरफ और 1 उंगली एक तरफ। इसका नाम है, अब जैसे रिवर्स करो, ये है परमात्मा। गौतम बुद्ध को महात्मा कहते हैं या परमात्मा कहते हैं? कबीर को महात्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं? देखिए ये अंतर क्या है, कौन महात्मा है, कौन परमात्मा है? जो प्रापंचिक स्तर में अपने आप को समर्पित किया है सब कुछ, तो उसे कहते हैं महात्मा। जो आध्यात्मिक स्तर पर सभी को सिखा रहा है वो है परमात्मा। समझे? मदर टेरेसा, शी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी स्पिरिचुअलिटी। महात्मा गांधी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी मेडिटेशन। तो कहते हैं अहिंसा, किसी का गुलाम हमें नहीं चाहिए। देखिए, तो उन चीजों के लिए, प्रापंचिक स्थितियों के लिए जो अपने आप का पूरा समर्पित कर देते हैं, उसे कहते हैं महात्मा। आध्यात्मिक प्रगति के लिए, उन्नति के लिए, लोक कल्याण के लिए जो अपने आप को
पूर्णतः समर्पित कर लेते हैं, उसे कहते हैं परमात्मा। महात्मा गांधी जी के हाथ में हमेशा एक बुक रहा करता था, कौन सा? भगवत गीता। तो भगवत गीता रचा गया है एक परमात्मा के द्वारा। कौन है वो परमात्मा? ना, श्री कृष्ण नहीं, वेद व्यास। श्री कृष्ण तो एक कैरेक्टर है, समझ में? मैकबेथ ऑफ शेक्सपियर। श्री कृष्ण इज नॉट हकीकत, द रियल फेलो इज वेद व्यास। श्री कृष्ण एक कैरेक्टर है। हम कैरेक्टर को पूछने लगे, उतने मूर्ख हैं हम, अपनी मूर्खता का कोई सीमा है ही नहीं। राम कोई परमात्मा नहीं, परमात्मा था एक बंदा, उसका नाम क्या है? वाल्मीकि। वो महर्षि थे, समझे, महान ऋषि। तो एक रत्नाकर, एक डाकू, लुटेरा, एक महर्षि बन सकता है, तो हम क्यों नहीं बने भला अब तक? क्या बात? दिल्ली में रहते हुए हम ना डाकू है ना लुटेरा है, हम क्यों नहीं बने? वो एक दुष्ट आत्मा था रत्नाकर, आया नहीं, एक ब्रह्मर्षि बना है, परमात्मा बने। परम आत्मा यानी हाईएस्ट लेवल सोल, परम यानी हाईएस्ट लेवल, महान मीन्स उससे थोड़ा कम, परम यानी सबसे अधिक। एक रत्नाकर जी वाल्मीकि जी बने हैं और एक वेदव्यास परमात्मा बने हैं, हम क्यों नहीं बने? कबीर जी परम आत्मा बने, हाईएस्ट लेवल सोल है, उसके आगे कुछ है क्या? संत ज्ञानेश्वर, उसके आगे कोई है क्या? संत जीसस, उसके आगे कोई है क्या? संत महावीर, उसके आगे कोई है क्या? तो उसे कहते हैं परमात्मा। जो कोई आध्यात्मिक स्तर पर सभी को सब कुछ समर्पित करता है, सिखाने लगता है, गांव गांव जाकर, हर जगह जाकर, या एक जगह टिककर, जैसे रमण महर्षि ने, तो यह परमात्मा है, महान आत्मा नहीं। प्रापंचिक स्तर पर रमण महर्षि ने कुछ भी नहीं की, पहाड़ चढ़कर बैठे बस, परमात्मा। तो ये सब प्रापंचिक स्तर पर, ये आध्यात्मिक, देखिए अलग देखिए। तो ये है, ये जो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट है, हम सभी को परम आत्मा बनाने के ऊपर हम टिके हुए हैं। हर जो कोई भी हो, मूर्ख आत्मा हो या दुष्ट आत्मा हो या शुभात्मा हो या महात्मा हो, इधर आइए हमारे पास परमात्मा बनने के लिए। जब अपने आप को पूर्णतः पहचान लेते हैं, आप एक परमात्मा बन जाते हैं। कैसे पहचान लेते हैं भला? एक ही एक शब्द, एक ही एक लफ्ज, जिसका नाम है ध्यान। महात्मा गांधी जी, आप आइए ध्यान में बैठिए। मदर टेरेसा जी, आप आइए ध्यान में बैठिए। वीरप्पन, हिटलर, आइए ध्यान में बैठिए। अरे दारू पीने वाला तू भी आ, मांस खाने वाला तू भी आ, ध्यान में बैठ, तू भी परमात्मा बन। हर एक बंदा परम आत्मा बनना ही है। कैसे बने भला? बस अपने ही घर में बैठे, आंखें बंद कर ले सांसों के साथ। ये जो बैटरी है, तन का बैटरी, मुंह बंद, आंखें बंद, मस्तिष्क बंद, हाथ बंद, पैर बंद, सब कुछ बैटरी बंद। और एक ही जो चीज है, वो जो सांस, वो चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, बस उसे देखते ही देखते 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 रहना। वो चलती 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 रहते, हम उसे देखते 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 रहना। सांस नहीं रुकेगी, परंतु मन रुक जाएगी। जैसे ही मन सांस को देखने लगती है, एक मोड़ पर मन स्वयं अस्तमय हो जाती है, मन बिल्कुल शून्य हो जाती है। ये है शास्त्र, ध्यान शास्त्र। इति ध्यान शास्त्र, ये है ध्यान शास्त्र। मन सांस दोनों का मिलन हो जाती है, सांस जीत जाती है, मन हार जाती है। जब तक मन और सांस दोनों नहीं मिलते हैं, तो मन विकट रूप से हलाहल उत्पत्ति करते हुए, स्वयं हलाहल में डूबते हुए, सबको हलाहल में डुबाते हुए एक नरक सृष्टि करती है। जो हम देख रहे हैं, दिल्ली में देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं। तो बिकॉज द माइंड इज द विलन, माइंड इज द विलन, एवरीबडीज माइंड इज द विलन।
और विलन को अभी हिंदी में क्या बोलते हैं? विलन ही बोलते हैं। खलनायक ऐसा। तो नायक है बुद्धि, खलनायक है मन। मन बुद्धि में रूपांतर हो जावे, ठीक है, मन बुद्धि में रूपांतर हो जावे तो दूध दही बन जाए। तो क्या करें हम, क्या करें? ये थोड़ा दूध है लोटा में, उसे दही बननी तो क्या करना है? थोड़ा बहुत दही एक टुकड़ा लेकर दूध में डालें तो मन बुद्धि में रूपांतर हो जाने के लिए थोड़ा बहुत बुद्धि मन में डालना ही चाहिए। जो जिसके पास थोड़ा बहुत बुद्धि होते हैं, जो मन में डालने के लिए तैयार हो जाता है, वे पिरामिड ध्यान केंद्र पर आ जाते हैं। सभी लोग जिसके पास थोड़ा भी बुद्धि नहीं है, वो हंसते हुए चले जाते हैं। लोग पागल लोग हैं, ध्यान केंद्र जा रहे हैं, पागल लोग हैं, क्योंकि उनके पास थोड़ा बहुत भी, मात्र स्थायी में भी बुद्धि है ही नहीं। परंतु जिसके पास मात्र स्थायी में बुद्धि होती है, वे तुरंत ही ध्यान में आ जाते हैं, ध्यान के अभ्यास में आ जाते हैं और 40 दिन में, लगातार 40 दिन ध्यान अभ्यास में वे दूध दही बन जाते हैं। इस 40 दिन की ध्यान विधि विधान को सदियों से हम सुन रहे हैं। वो कहा गया है हनुमान चालीसा। हनुमान यानी वायुपुत्र, चालीसा यानी 40 दिन। 40 दिन आप मन और सांस का मिलन में जुटे हुए रहेंगे तो कोई भी खलनायक फिसल जाती है और नायक आगे आ जाता है और जीवन की जो कथा है शुभांत हो जाती है। सारे के सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। चाहिए केवल 40 दिन लगातार श्रद्धा से। अब एक दिन ध्यान में बैठे, दूसरा दिन के लिए 1 साल गुजर गया तो उसे क्या श्रद्धा है? आज भी ध्यान में बैठे, कल भी ध्यान में बैठे, परसों भी बैठे, लगातार बैठे, 40 दिन बैठे, छोड़े नहीं, पकड़े ही, इसे कहते हनुमान चालीसा। आप निश्चित रूप से हनुमान बनेंगे, अर्थात परमात्मा बनेंगे। हनुमान कौन? महात्मा है या परमात्मा? परमात्मा। अपने घर में बैठे हुए सांसों के पुत्र बने, श्वास के पुत्र बने, पवन के पुत्र बने, तो 40 दिन में है? कोई भी बंदा मूर्खात्मा हो या दुष्ट आत्मा हो या शुभात्मा हो या महात्मा हो, 40 दिन में ये जो अंतर है, ये 40 दिन है। समझे? ये 40 दिन है। इसे कहते हैं हनुमान चालीसा। आप यहां पहुंचेंगे। आप, मैं कौन हूं? मैं एक परमात्मा। मेरे आगे ऊपर कोई भी नहीं है, मेरे नीचे ही सभी लोग। जो कोई भी हो, हनुमान जी हो, शिव हो, बुद्धा हो, मेरे बराबर के हैं। मेरे ऊपर कोई भी नहीं है, बुद्ध के ऊपर कोई भी नहीं है, कबीर जी के ऊपर कोई भी नहीं है, जीसस क्राइस्ट के ऊपर, नानक जी के ऊपर कोई भी नहीं है। वही सबसे ऊपर है सच्चे लोक में। जब हम अपने आप को यहां से लेकर यहां तक पहचानते हैं, यानी न का शिका पर्यंत समझते हैं, तो हम सच्चाई में नहीं जी रहे। परंतु जैसे हम अपने आप को पहचान लेते कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा, आत्मा तो हर जगह है, हम एक परमात्मा बन जाते हैं। समझे? हाँ, जो लोग अपने आप को शरीर समझते हैं, उनमें 4 स्थितियां हैं। एक मूर्खात्मा, एक दुष्टात्मा, एक शुभात्मा और एक महात्मा। अपने आप को शरीर समझते हैं, परंतु जो अपने आप को आत्मा पहचान लिया है, देखिए कितना अंतर है। और सिर्फ 40 दिन का अभ्यास, ज्यादा नहीं। क्यों ज्यादा नहीं? अरे हम स्वयं भगवान हैं। थोड़ा बहुत भटके हुए हैं, ज्यादा बहुत भटके नहीं, थोड़ा बहुत भटके हुए। और उसे संवरने के लिए केवल 40 दिन काफी है। क्या करें? किसे संवरे? जो खलनायक है उसे संवरे, जो मन है उसे संवरे। मन क्या समझती है? मैं तन हूं। अब उसे मन को ये ट्रेनिंग दे, अरे बेटा तू मन, तू शरीर नहीं, तू तो आत्मा का
एक हिस्सा है। तो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट सभी को, कोई बस स्टैंड में जाता हूं, वो चना बेचने वाला मुझे मिलता है, मैं कहता हूं तेरा चना मैं खरीद लाऊंगा, तू बैठ 1 घंटा मेरे साथ ध्यान कर। देखिए, खासकर अक्सर बच्चे लोग, स्त्री लोग या गांव के लोग या अनपढ़ लोग तुरंत ही ध्यान में जाएंगे। ये जो पढ़े लिखे होते हैं ना, बूढ़े लोग, अक्सर राजधानी के, ये बेकार लोग, ये इतने अकड़ते हैं, इतने बेवकूफ है, उसका कोई सीमा ही नहीं। मैं PhD हूँ, मैं MSc हूँ, मैं शास्त्रज्ञ हूँ, तू बेवकूफ है। Between ladies and gents, all ladies are greater than all gents. Yes or no? बोलो? Yes. Between children and elders, all children are greater than all elders. Between literate and illiterate, all illiterate are greater than literate. Between rich and poor, all poor are greater than rich. That's why Jesus said in Bible, it is very, very difficult for a rich man to enter the kingdom of God, as much as for a wound to enter through the eye of a needle. You see? क्योंकि वो पैसे में इतना, मैं थोड़ा एक्टिंग में चले गया। It is more difficult for it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. You see, this is the statement of Jesus. And he said, unless you become like a child, you cannot enter the kingdom of God. जब तक आप अपने एक बच्चे के जैसे नहीं होगे, आप खुदा की दुनिया में पहुंचेंगे नहीं। ये जो मैं बहुत बड़ा हूँ, गाड़ी है मेरे पास, पैसे जेब में इतने है, 2 कार हैं, तो क्या करता है वो ध्यान में आएगा क्या? कदापि नहीं। तो मैं बच्चों के पास जाता हूँ, स्त्रियों के पास जाता हूँ, भिखारी लोगों के पास जाता हूँ, अनपढ़ लोगों के पास जाता हूँ, वो तुरंत ही बच जाता, उसको कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं ध्यान करने में। स्वामी जी मैं क्या करूँ? हम क्या बंद कर दे बेटा, और क्या करूँ? सांसद के साथ ओके बैठ गए, तो 4 घंटे बैठ जाता है। क्या हुआ स्वामी जी? मैं कहाँ चले गया? चांद के पार, सूरज के पार, नक्षत्र मंडल में चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आज से मैं करूंगा। समझ में आ गया पूरा? पूरा समझ में आ गया मुझे। अब जब पढ़े लिखे में रहते ना, you have come here to teach meditation, you know meditation is very difficult. पागल है, मुझे सख्त नफरत है इन लोगों से। Between ladies and gents, ladies easily go into meditation. Between children and adults, children easily go into meditation. Between poor people and rich people, poor people easily go into meditation. Between literate and illiterate people easily. Between urban and rural people go into meditation. जो प्रकृति के साथ है, ये 4 दीवार के नीचे वो सड़ते हुए रहते हैं ना, और उनके और प्रकृति में जो रहते हैं गाँव में, कितना फर्क होता है। तो फिलहाल ध्यान करिए, आप मर्द भी हो, अमीर भी हो, राजधानी के भी हो, बहुत पढ़े लिखे भी हो, पैसे वाले भी हो, बूढ़े भी हो, तो भी क्या 40 दिन में छलांग मारेंगे, आप तालियां बजाएंगे हनुमान चालीसा। जिसके पास श्रद्धा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भगवत गीता में कहा गया है। जोर से सभी लोग कहिए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। किस चीज का ज्ञान? आत्मा का ज्ञान, ठीक है ना? आई एम गोइंग टू बिकम ए परमात्मा। और मार्ग है पवन पुत्र हनुमान बनना, उसका पूजा नहीं करना, उसके जैसे बनना। हनुमान चालीसा का अध्याय 40 में, हनुमान का अध्याय पवन पुत्र बनना। क्योंकि ध्यान से हम परमात्मा बनते हैं और ध्यान में आते हैं परमात्मा बनने के लिए।